नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चारण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि CET के केवल 8 दिन बचे हैं और आज एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में अपने करेंगे CET से संबंधित साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बोली गई ये आपको क्लास के अंत तक पता चलेगा। क्लास के अंत तक बने रहना, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर दिखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। धातु की चैदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? जो धातु की जो चायदानियाँ हो गई, ठीक है, उनमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि ऊष्मा की कुचालक होती है। क्योंकि लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी से ऊष्मा नहीं निकल जाती, लकड़ी गर्म नहीं होती। उस बल का क्या नाम है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? उस बल का नाम बताना है जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। मीना माता रोग किस कारण से होता है? मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारा के कारण होता है मीना माता रोग। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। इसकी आवर्त सारणी में स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। आग को जलाने के लिए कौन सी गैस होनी चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए, यानी कि O2 होनी चाहिए। हास्य गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। जो व्यक्ति नाइट्रस ऑक्साइड गैस को सूंघ लेता है ना, वो हंसता ही रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हास्य गैस कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे अपने बात करते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पादपों में होता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी क्लास के अंत तक जुड़े रहें। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल भी होता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में होता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट, आपने सुना है ना, गिरगिट की तरह रंग बदल गया। गिरगिट के रंग किसके कारण बदलता है? वर्णकील वर्ण के कारण। वर्णकील वर्ण के कारण। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो दोस्तों कहाँ होती है? कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। मोती की पैदावार किससे होती है? मोती की पैदावार शक्ति से होती है। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? यकृत को कहते हैं। किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। चलिए दोस्तों, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगर बात करें विटामिन ए किस में ज़्यादा किस विटामिन ए लेने से, विटामिन ए ज़्यादा लेने से क्या फ़ायदा होता है? आँखों की देखने की क्षमता बढ़ती है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है?
हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। जब दिल का दौरा पड़ता है, जब हृदय में क्या है, रक्त आना क्या हो जाए, कम हो जाए। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल हवा में चलते हैं, वो किस कारण से चलते हैं? निम्न घनत्व के कारण चलते हैं। किस कारण चलते हैं? निम्न घनत्व के कारण चलते हैं। एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, परिवर्तित करती है। एक बैटरी कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? इसका सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा को बदलती है। दोस्तों ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। प्रतिध्वनि का कारण है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है दोस्तों? ध्वनि का बार बार सुनाई देना। किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि का परावर्तन के कारण सुनाई देती है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार नौ संचालकों द्वारा। सोनार एक ऐसी वेव किरण है, एक ऐसे शोर की आवाज़ है जो समुद्र में जहाज चलते हैं उन्हें बता देते हैं कि आगे पहाड़ है, आगे चट्टान है, जो भी कुछ है बता देते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। एक बात बता दूं, बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? जल्दी से कमेंट कर बताना, ठीक है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? रेनिंग है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। हींग प्राप्त की जाती है। हींग किससे प्राप्त की जाती है? तने के स्राव से। कहाँ से? तने से। कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। संसार का सबसे कठोर पदार्थ भी, कठोर वस्तु भी क्या है? हीरा है। कांसा मिश्रित होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का। याद कर लो, कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का। चलिए आगे अपने बात करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर इस गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? दोस्तों एलपीजी गैस जब बाहर निकलती है, आग लग जाती है, आपने सुना ही होगा सिलेंडर फट जाते हैं, लेकिन उसमें ये जब निकलती है तो लीकेज होती है, तो एक स्मेल आती है। वो किस कारण आती है? मरकैप्टन के कारण। किसके कारण? मरकैप्टन के कारण। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है। जो आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक मिलते हैं ना, कहते हैं वे स्वर्ण के हैं, सोने के हैं, लेकिन वो किसके होते हैं असलियत में? रजत के। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने पर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो उसमें जो स्टिचेबल की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है। किसके कारण? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका उदाहरण है किण्वन का उदाहरण है। दूध को दही में खट्टा करना किण्वन है। प्रक्रिया कौन सी है? दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो कौन है? थियोफ्रास्ट। कौन है? थियोफ्रास्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने।
ये थे दोस्तों आज के अपने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और भी साथी इस लाइव सेशन से जुड़ सकें। तो मिलते हैं कल अपने नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।